ये बच्चे इस साल हमारे यहाँ थ्रू आउट इन्होंने प्रिपरेशन की और इनके मार्क्स, कोकप के मार्क्स 620 और अरशद के मार्क्स 642 आए। लेकिन अब आप एक अचरज की बात यह है कि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद आज भी बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि उनको एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री मिल जाए। हालांकि उम्मीद है कि ऊपर वाला करेगा, इंशाल्लाह इन बच्चों को कॉलेज हम मिल जाएगा। तो ये हम जानना चाहते हैं इनके व्यू इस बारे में क्या है, जो इस बार आपको पता है नीट के अंदर क्या गड़बड़ी हुई, और बच्चों को कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है हमें थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि अप एंड डाउन्स बहुत सारे उसके अंदर आते हैं। तो इन बच्चों ने कैसी प्रिपरेशन की जो इनके नंबर इतने अच्छे आए। लास्ट ईयर की अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 612-13 नंबर पे भी पहली काउंसलिंग के अंदर ही कॉलेज अलॉट हो गया था। तो मैं पूछना चाहूँगा अरशद से, जो हमारे थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट रहे हैं, कि बेटा क्या किस तरह की तुमने तैयारी की और कैसे तुम्हारे 642 मार्क्स तुमने अचीव किए, और दूसरे बच्चों के लिए उनके लिए क्या तुम्हारे पास मशले रहा होगी, क्या गाइडलाइन होगी। अरशद बताइए बेटा। सर शुरू में तो मेरे मार्क्स कम ही आते थे, तो उस टाइम पर सबसे पहले जो बैकबोन क्लियर की थी वो बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो 50% सिलेबस कवर करती है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी को अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बनाना था। कहीं पर अगर बायोलॉजी अगर हमारी 320 से नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन से पहले राउंड में ही बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बायोलॉजी कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो अप्रोक्सीमेटली 340 प्लस आए हर हाल में। दूसरी बात, फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो केमिस्ट्री को बिल्डअप करना था। केमिस्ट्री अगर हम 150 से नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहीं हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। किसी भी तरीके से 155 प्लस केमिस्ट्री लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दे देते हैं और वो उधर दूसरी तरफ हमारे जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं एक तरीके से, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारा लूज पॉइंट रह जाता है। फिजिक्स कितनी अच्छी भी कर लेंगे, उस कंप्लीट करने के बाद भी 180 ही ला सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। कितना भी अगर उसमें मेहनत कर लेंगे तो 180 अचीव कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने 540 मार्क्स जो है कहीं ना कहीं उसमें डिसबैलेंस कर दिए। तो जो की पॉइंट होता है वो उठाने का जो कवरिंग एरिया होता है वो बायोलॉजी से स्टार्ट होता है। पहले बायो कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री कवर करेंगे, देन फिजिक्स पे जाएंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। फिर उसके बाद फिजिक्स में जान लगाएंगे तो 640 650 प्लस जो है हमारे आराम से अचीव हो जाएंगे। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात अरशद ने बताई है कि हमारी पढ़ने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए और पेपर की प्लानिंग, पेपर को एग्जीक्यूशन की भी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि 50% बायोलॉजी कवर करता है और आसान सब्जेक्ट होता है, और मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो बायोलॉजी ही ज़्यादा आपके लिए नीडफुल होगा। दूसरी बात ये कही इन्होंने कि हमें केमिस्ट्री पे फोकस करना है और फिजिक्स पे भी फोकस करना है हमें, लेकिन हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर ज़रूर देंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए।